ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑफिशियली डे नंबर 2 ऑफ बल्किंग फेज़। और बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट बढ़ गया है थोड़ा। ये मुझे पता है कि ये रियल वेट नहीं है। रियल वेट से मेरा मतलब ये है कि मसल टिश्यू तो अभी इतनी जल्दी ऐड नहीं होगा और ना ही फैट इतनी जल्दी बढ़ता है। मोस्टली जो वेट सारा बढ़ा है वो ग्लाइकोजन और वाटर वेट है। सो पिछले 5 महीने जो डाइटिंग फेज़ हमारा हुआ है, सो कॉल्ड कटिंग फेज़, तो उसमें इतना ज़्यादा डिप्लीशन हो चुका था कि कार्ब्स मसल में स्टोर नहीं हो पा रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट भी इंक्रीज़ हुआ है और कैलोरीज भी इंक्रीज़ हुई हैं। वाटर और ग्लाइकोजन सब फिल होने लगे हैं। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कम्प्लीटली बॉडी एकदम फुल है, लेकिन जितना भी वेट इंक्रीमेंट हुआ है वो सब उसी से ही है। तो इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है हमारी लिफ्टिंग की, प्लस साइज़ थोड़ा और फुल लग रहा है। प्लान ये है कि अपनी लीननेस जितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं उतने टाइम तक मेंटेन करेंगे। सो कॉल्ड लीन बल्किंग फेज़ आपने बहुत सुना होगा। स्टेटमेंट तो मैं नहीं कहूँगा कि ये लीन बल्क होने वाला है। एक्सट्रीम पॉइंट ये कि ये कोई डर्टी बल्क भी नहीं होगा। एक बीच का पॉइंट हमें फोकस करना है। और आप बल्किंग की बात करें तो मैं कल ये कह रहा था आपसे कि आप मेरे संग बल्क स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहले ये एनालाइज करो या गूगल करो जाके कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। सो आपको क्या करना है, ये देखो आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपको बल्क कितना लंबा रखना है। आपको फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बल्क करना है 500 टू 1000 डिश कैलोरीज आप बढ़ा सकते हो। एक चीज़ ये भी है, जो वेट बढ़ा है उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्योंकि हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं। कैलोरीज से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ खाने की क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर खाने की क्वांटिटी आपके पेट में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेट भी ज़्यादा ही आएगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। एक वेट बढ़ जाने के पीछे 2 मेन पॉइंट हैं, वो यही है, वाटर और ग्लाइकोजन। एक लीन मसल टिश्यू बनाना बहुत हार्ड है। आज का क्या प्लान रहेगा डिपेंड करता है कि क्या फीलिंग है। तो फीलिंग अभी ऐसी है, हैवी लिफ्ट करना है क्योंकि बल्क स्टार्ट हो गया है, तो लेकिन ऐसा भी हैवी लिफ्ट नहीं करना है कि इससे बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान होने लगे। मोस्ट प्रोबेबली इंक्लाइन प्रेस से ही स्टार्ट करेंगे। इंक्लाइन मशीन प्रेस हो सकता है या इंक्लाइन डंबल प्रेस हो सकता है। लिटिल बिट ऑफ फ्लाई मूवमेंट्स होंगे। मोस्टली डिपेंड करता है कि जिम में क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है अभी। अगर वो अभी यूज़ में है तो हमें अपनी अप्रोच हो सकता है कि चेंज करनी पड़े थोड़ी। सो प्री वर्कआउट फिनिश और आ गए हम जिम। अब देखते हैं क्या करना है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले जब मैं ट्रेन करता था शाम को तो उसमें ना तो प्री वर्कआउट की कोई नीड पड़ती थी और ना ही कोई स्टिमुलेंट्स लाइक कैफ़ीन और किसी भी चीज़ की। जब से सुबह ट्रेन करने लगे हैं कैफ़ीन का भी इंटेक बढ़ गया है। ये रोटेटर कफ थोड़े से 4 आर्म्स एक्टिवेट कर लो हैवी लिफ्ट से पहले। इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे इंजरी का रिस्क तो कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन जो फ्री है वो है इंक्लाइन बारबल प्रेस करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अपने पहले ईगो लिफ्टिंग हैवी सेट के लिए एक स्पॉटर की नीड तो पड़ेगी, तो चलो स्पॉटर फाइंड आउट करते हैं और चलते हैं अपने पहले वर्किंग सेट पे। अब हल्का सा सपोर्ट दो। एक और।
अब एक रेस्ट पॉज सेट लेंगे। सो मुझे लगता है बस इसके 2 सेट या फिर 1 सेट इनफ रहेगा। होल्ड और स्क्वीज और पूरा स्ट्रेच जहाँ तक आर्म्स जा सकते हैं। मैं एक्चुअली इस मशीन पे और भी ज़्यादा हैवी जा सकता हूँ, लेकिन नो नीड फॉर दैट। सिर्फ ब्लड फ्लो चाहिए और एक स्क्वीजिंग फीलिंग। सो इस लास्ट सेट में जितना हो सकता है उतना पुश करेंगे। मैं घर पे जाके ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा पुश कर सकता था। और टोटल कितने सेट हुए? 2 सेट बारबल बेंच के, इंक्लाइन बारबल बेंच, और 2 सेट इंक्लाइन मशीन प्रेस के। वो एक्चुअली एक ही सेट था, प्लस रेस्ट पॉज सेट, तो उसे भी 2 सेट मान लो, तो 4 सेट। और लास्ट में केबल स्टेशन पे जो 2 सेट करे। सो टोटल कुल मिला के हमारे हुए 6 टोटल वर्किंग सेट्स। और अगर 6 सेट में ऐसा पंप आ सकता है तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम देने की कोई भी नीड नहीं है। पर्सनली मेरे लिए तो कोई भी नीड नहीं है। बहुत सारे लोग 6-7 एक्सरसाइज, 3 वर्किंग सेट्स, 4 वर्किंग सेट्स, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके लिए वो चीज़ वर्क कर रही है और कंसिस्टेंटली आप वो कर सकते हो, तो उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम टू रिमूव दिस और देखते हैं कि असली पंप क्या है। मुझे पता नहीं कैमरे में ये चीज़ विजिबल है कि नहीं है, पर इतनी ज़्यादा वेन्स चेस्ट पे मैंने आज तक नहीं देखी। लास्ट पोज, मोस्ट मस्कुलर वन, और फिर चलते हैं सीधा घर। हाँ, निकलते वक्त अभी मेरा एक फ्रेंड मुझसे ये कह रहा था, आप खाली वीडियो शूट करने आते हो यहाँ पे, वर्कआउट इसके बाद करते हो वीडियो शूट करने के? मेरा एक्चुअल वर्कआउट ही इतनी ही देर रहता है। तो लोग अभी यही समझते हैं कि जितना मैं वीडियोस में शो करता हूँ मैं उससे ज़्यादा कहीं वर्क कर रहा हूँ। तो ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नॉर्मली वर्कआउट इतनी ही जल्दी ख़त्म होता है। अब क्या प्लान है? अब प्लान ये है पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है ओट्स, मिल्क और एग्स। से पॉकेट फ्रेंडली सीरियल या फिर ग्रेन्स की ऐसे कुछ बात करूं तो ओट्स सबसे बेस्ट रहते हैं, फिलिंग और न्यूट्रिशियस। मुझे आज तक एक बात ही नहीं समझ में आई कि लोग 2-2 घंटे जिम में करते क्या हैं। आज तक मैं यही नहीं समझ पाया। मेरे से पहले जिम में आए हुए लोग और मेरे जाने के बाद तक वो पता नहीं क्या करते रहते हैं। चलो जो भी है, अगर उनके लिए ये चीज़ वर्क कर रही है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। वेदर अभी से काफ़ी हीट होने लगा है, अभी से एसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो सोचो मई और जून की गर्मियों में क्या होगा।
तो चलो एंड करते हैं यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम टू ईट।